बड़ी बुआ, आप ना अपने कमरे में जाइए। मैं आपके लिए और आपके पति के लिए वो पूरी सब्जी बनाकर भिजवा देती हूँ। पति को खिला पिलाकर जल्दी से कहिए कारखाने चले जाएं, ठीक है? अगर नहीं गए तो वहाँ भी बट्टे लग जाएंगे। क्या कहा? ये तुमने क्या 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 कहा? मेरे पति कारखाने में बट्टे लगवा देंगे? और नहीं तो क्या। अब तक तो वो सो ही रहे हैं। इतना टाइम हो गया, नींद से अब तक जागे नहीं हैं। फैक्ट्री में नहीं गए। कहिए उनसे फैक्ट्री में जाए, उन्हें देर हो रही है ना। माँ, ओ अच्छा, वो रॉकी भैया और आर्या की शादी रथ यात्रा के पहले दिन है या बाद? कोई भी अच्छा मुहूर्त देख लो ना शादी के लिए, बस एक शुभ दिन की जरूरत है। आफ्टर ऑल घर की बहू है ना। वही, वो घर की बहू है या नहीं वही तो पता करना है माँ। मुझे तो इस बात पर पूरा पूरा यकीन है कि आर्या इस घर की बहू नहीं है। हाँ, यहाँ पर मेरी ही बुराई होती रहती है। मेरी बुराई के अलावा आपके पास कोई टॉपिक भी नहीं है। खैर, मेरा खाना रेडी है क्या? ये लो। देखा जमुना भाभी, आते ही सबसे पहले अपने खाने की चिंता हो गई। एक बार भी पूछा कि इसके पति ने खाया कि नहीं। आर्या, सच बताऊं, बस इसी वजह से मुझे शक है। गीत, तुम इस घर की बेटी हो, बहू नहीं। जाओ ना अपने घर पर, यहाँ पर इंटरफियर क्यों कर रही हो तुम? हाँ, मुझे ये सब नहीं पसंद और मैंने अपने पति की सेवा नहीं की। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी शादी नहीं हुई है। इसलिए तो गीत कह रही है आर्या, शादी करने की जरूरत है। आर्या, तुम अचानक ही हमारी चौखट पर आकर खड़ी हो गई। मैंने भी वहाँ खड़े होकर तुम्हारा स्वागत किया, लेकिन सच में ये साबित तो नहीं हुआ ना कि तुम दोनों ने सच में शादी की है। जमुना, तुम मुझ पर शक कर रही हो? मैं नहीं, गीत। और इसका अंदाजा सही हो सकता है। ये कुछ गलत नहीं कह रही। जमुना, तुम मेरे मामले में टांग मत अड़ाओ। क्यों? दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने का हक तुम्हारे अकेले का है? अरे वाह, आपकी बहू तो बहुत बोलना सीख गई है। कुछ गलत तो कहा नहीं, ठीक ही तो कहा इसने। जाओ अपने कमरे में जाओ, मैं नाश्ता भिजवा दूंगी। और रागिनी, सुबह सुबह घर में इस तरह कलेश मत किया करो, अच्छा नहीं लगता। जमुना, जमुना, ये लो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब पापा, मैं वो पूरियां बेलने और बनाने अभी कोई में। पूरी वूरी नहीं बनानी है, चलो मेरे साथ चलो। कहाँ चलूं? देखो अभी सिर्फ रियाज और कोई काम नहीं। तुम समझ नहीं रही हो, अभी म्यूजिक कंपोज करना है। चलो चलो चलो। लेकिन पापा, कोई लेकिन वेकिन नहीं, तुम समझ नहीं रही। सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रेडी करके रखे। चलो चलो चलो। मैं समझ गई, जब लेकिन समझ गई तो फिर लेकिन कहाँ से आ गया? अरे बाबा, ये इस तरह नहीं जाएगी, इसका हाथ पकड़ के ले जाइए। हाँ। पापा पापा मेरी बात सुनिए जरा। कोई- माँ को अकेले करना पड़ेगा सब। मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता। तुम्हारी माँ ने पूरी जिंदगी काम किया है, एक दिन और कर लेगी, कुछ नहीं जाएगा उसका। तुम चलो चलो। पापा, नाटक। ससुर बहू मिलकर नाटक कर रहे हैं, जबकि सामने ही उनकी अपनी बेटी खड़ी है, पत्नी खड़ी है, उन्हें लेकर कोई परवाह नहीं है। जितनी परवाह, जितना प्यार है, बस बहू के लिए। हे भगवान, यही तो होना चाहिए बड़ी बुआ। हाँ, इनका ये परिवार, इनकी बहू ही तो संभालेगी, इनकी बेटी थोड़ी ना। और एक बाप अपनी बेटी से कितना प्यार करता है, ये बात खुद एक बेटी होकर भी आप नहीं समझती। हर एक बेटी ही ना अपने पापा के लिए प्रिंसेस होती है। राजकुमारी बुआ, खैर जाने दीजिए, आप ये बात बिल्कुल नहीं समझेंगी, जितना मर्जी समझा लूं मैं आपको, है ना। चलिए जमुना भाभी, चलिए आप। हाँ, चलो चलो। चलो। अरे तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही हो? तुम्हें रियाज करने नहीं जाना क्या? अरे मैं तुम्हारी पत्नी का हाथ पकड़कर उसी के लिए तो ले जा रहा हूँ, रियाज ओह। करने हाँ के हाँ, लिए। जाइए चलो। जाइए, मैं भी आती हूँ। आप लोग शुरू कीजिए, गरम गरम चाय लेकर आती हूँ। अच्छा, ये हुई ना बात। अच्छा सुनो सुनो, एक काम करो, सिर्फ चाय नहीं, उसके साथ
कुछ नाश्ता ले आओ तो मजा आ जाए। ये रहा नाश्ता, गरम गरम पूरी सब्जी, साथ में आलू फ्राई, उसके साथ चाय। शानदार, क्या बात है, जल्दी से ले आओ। जाइए, ले आओ, जाइए, ले आओ, आती ले आओ। हूँ। चलो चलो चलो, सब चलो, लोग, चलो, आ जाओ, चलो, आओ, सब लोग आओ। ओहो, बहू की तो आप बड़ी सेवा करती हैं। कभी हमारी तरफ भी ध्यान दीजिए, हम तो जैसे घर के सामने भिखारियों की तरह खड़े हैं। हमारे लिए भी नाश्ता तैयार कीजिए। खुद कर लो। इस घर की बहू तुम भी हो, खुद का काम खुद करो, समझ गई? लगता है आर्या ये लोग तुम्हारी शादी सच में रॉकी से करवा देंगे। मैं उस रॉकी से शादी नहीं कर सकती, किसी भी हाल में उससे शादी नहीं करूंगी। मैं इस घर में सिर्फ एक इंसान के लिए आई हूँ, संगीत। पापा, आओ पापा कहाँ आओ ले जा रहे हैं? तो ये देखो, अरे सारे इंस्ट्रूमेंट्स तैयार हैं तुम्हारे लिए। इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स। यस, यहाँ पर बेस गिटार है, इलेक्ट्रिक गिटार है, कीबोर्ड है, तबला है, सब कुछ है। तुम्हें जो बजाना है बजाओ। अब देरी ना करते हुए गाना फाइनल करो और मैं उसे लिख लेता हूँ। और मैं नोटेशन कर दूंगी, ठीक है पापा? राइट। अच्छा सुनो ना, माँ और माँ डांस करेंगी। डांस करेगी मतलब? अरे नहीं नहीं, मैं तो पूछने आई थी कि तुम लोग फ्राइज खाओगे या नहीं। मैं क्यों डांस करूंगी? मामा सुनिए, ये सब प्राइस वगैरह ना जाने दीजिए। आप यहाँ आइए, यहाँ बैठिए, बैठिए। यहाँ क्यों अरे, बैठूं? बैठिए ना। नहीं 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 जमुना, हाँ। अभी मेरे पास बैठने का वक्त नहीं है, रसोई में बहुत सारा काम है। एक मिनट मेरी बात क्या? सुनिए। अब ना मैं गाना गाऊंगी, ठीक है? आपका बेटा बजाएगा, आपकी बेटी नोट्स लिखेगी और आप डांस करेंगी। मैं कोई डांस वांस नहीं करूँगी। मामा सुनिए ना, अरे थोड़ा जमुना, सा क्या डांस, जिद माँ। लगा कर रखी है? मैं बहू बेटे के सामने नहीं नाच सकती, शर्म आती है। माँ, आपको क्या बेटे बहू के सामने डांस करने में शर्म आ रही है या फिर पापा से शर्मा रही हैं आप? हाँ, वो जो भी हो, शर्म आ रही है मतलब आ रही है। हटो तुम। ओ माँ, प्लीज ऐसा मत कीजिए ना, थोड़ा सा कर लीजिए ना, प्लीज 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 क्यों माँ, जिद कर प्लीज रही हो? प्लीज। बहुत काम पड़ा है, चाय भी बनाकर लानी है, मुझे जाना है। मामा क्या? चाय ना बाद में बना लीजिएगा, बस थोड़ा सा डांस ओ करना। माँ, क्या प्लीज। मुसीबत है ये? अरे बाबा, आदत छूट गई नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये सब कहने से नहीं चलेगा। आपको हमारी बात हाँ, माननी हमारी होगी। बात माननी होगी हाँ। बस। मैं नोटेशन लिखूंगी, भैया इंस्ट्रूमेंट बजाएगा, जमुना भाभी गाना गाएगी, साथ में थोड़ी रिदम भी देगी और आप नाचेंगी। और मैं बनूंगा ऑडियंस। हाँ? अरे बाप रे, महफिल सजेगी महफिल, तमाशा। घर की बहू इतने दिन बाद घर लौटी है, घर पर तो जैसे 4 चांद लग गए। सासू माँ भी अब इनके साथ ही नाचेगी। ताई जी बहुत अच्छा नाचती है। और बड़े भैया ने ये नाच बंद करवा दिया था। मैं तो बड़े भैया को देखकर हैरान होती हूँ। जिस इंसान को नाच गाना बर्दाश्त नहीं होता था, नफरत थी, गाना सुनकर ना नाच देखकर पागल हो जाते थे, आज वही अपने ही घर में अपने ही सामने नाच गाना देख रहे हैं। महफिल चल रही है, महफिल। ये क्या आर्या, क्या हुआ? रॉकी, रॉकी, उसे संभाल, आर्या गिर रही है, संभाल। मैं शर्त लगा सकती हूँ कि इसे कुछ नहीं हुए, नाटक कर रही है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि ये नाटक करिए, क्योंकि सुहागरात पर भी इसने ऐसा ही किया था। आर्या, आर्या, आर्या उठो, आर्या, आर्या। आर्या, आर्या, उठो। आर्या के पैर के पास छिपकली है। कहाँ है छिपकली? कहाँ है छिपकली? अरे बोलो। कहाँ है? बोलो ना। कहाँ है छिपकली? बोलो। आर्या, मुझे पता था कि तुम नाटक कर रही हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। और ऐसा ही नाटक तुमने सुहागरात पर भी किया था, मेरे पति के साथ।
आर्या, ये तुम क्या कर रही हो आर्या? आर्या क्या? छोड़ो मुझे। आर्या छोड़ो। आई लव यू। आर्या छोड़ो मुझे। छोड़ने के लिए तो मैं नहीं आई हूँ संगीत। छल से, बल से, षड्यंत्र से तुम मेरे पति के पास आना चाहती हो, है ना? वो भी अपने पति के सामने। आर्या, तुम तो देख रही हो, तुम्हारे पति यहाँ हैं, तुम्हारे बड़े ससुर जी, बड़ी सासू माँ यहाँ हैं, सबके सामने ही हैं? मैंने तो पहले ही कहा था कि इसके इस घर में आने की वजह सिर्फ भैया है। रॉकी भैया तो बस एक जरिया है ना आर्या? गीत, ये सब क्या कह रही हो? चुप रहो। पापा, मैं सच कह रही हूँ, प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए, प्लीज। छी, मैं तो ये सोच भी नहीं सकती। आर्या, मेरी तबीयत सच में खराब हो गई थी। मुझे अचानक चक्कर आ रहे थे। अचानक चक्कर आ गया, तुम गिर गई, फिर छिपकली का नाम सुनते ही तुरंत उठ भी गई, है ना? कितनी अजीब बात है। एक मिनट। मैं इस शक को दूर करना चाहता हूं। रागिनी, हाँ भैया। आज ही मैं सबसे बात करना चाहता हूं। ओह, रथ यात्रा के पहले या फिर बाद में अच्छा सा मुहूर्त देखकर मैं इन दोनों को एक कर देना चाहता हूं। मैं अपनी आंखों से आर्या और रॉकी की शादी देखना चाहता हूं। और यही मेरा फैसला है। अनुराधा, मेरी चाय ऊपर ले आओ। लाती हूँ। जो मैंने देखा और सुना वो अगर सच हुआ तो केदार राय तुम्हें क्या सजा देंगे मुझे नहीं पता, लेकिन इस घर की औरतों के सम्मान की रक्षा करने की जिम्मेदारी एक औरत की है। तुम्हें तो मैं सबक सिखाऊंगी आर्या। तुमने अनुराधा राय का बस एक रूप देखा है, दूसरा नहीं। इस घर की औरतों का सम्मान सुरक्षित रहना चाहिए। तुम्हें इसकी जो सजा मिलेगी ना, वो तुम सोच भी नहीं सकती हो। गीत जमुना, चलो मेरे साथ। अंत में सब बर्बाद कर दिया। हाँ? अंत में सब बर्बाद कर दिया। अच्छा क्या हुआ? प्रॉब्लम क्या है? हाँ, तुम्हारे शरीर पर अगर छिपकली है भी तो क्या हो जाता? खा लेती मैं हो डर तुम्हें? गई थी। छिपकली के नाम से मुझे घिन आती है। मुझे लगा सच में छिपकली है, इसलिए ऐसा किया। गलती तो मुझसे हो गई है। वो तो मैं जानती हूँ, पर अब क्या करोगी? मैं जब इस घर में आ ही गई हूँ, तो इस घर के बेटे को भी अपने वश में करके रहूंगी। हेलो, कौन बोल रहा है? ओह, तुम पहुंच गए क्या? तुम भी ना, पहुंचने के बाद बताना तो चाहिए। नहीं, यहाँ पे सब ठीक है। हाँ, आर्या भी ठीक है। अच्छा सुनो ना, नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। सुनो ना, काम खत्म करके जल्दी से वापस आ जाओ, ठीक है? रख रही हूँ। ये क्या है?
आपकी बेटी के लिए गहने लेकर आया हूँ और कल ही आपके घर की बेटी को भी यहाँ पहुँचा जाऊंगा। हमारे घर की बेटी का मतलब आर्या को वापस भेज देंगे मतलब? कोहेली, कोहेली। हाँ, क्या हुआ दीदी? देखो ना, ये कह रहे कि आर्या को वापस भेज देंगे। ये सब गहने वगैरह भी लेकर आए हैं। अरे डरने की बात नहीं है। देखिए, पापा ने कहा है कि जब उन दोनों की शादी हुई थी तब वो वहाँ पर शामिल नहीं हो पाए थे, इसलिए पापा सारे रिश्तेदारों के सामने उनकी शादी करवाएंगे। रिश्तेदारों के सामने मतलब? रिश्तेदारों के सामने तो उसकी शादी हो गई थी, फिर से रिश्तेदारों के सामने शादी क्यों करेगी? उसके अलावा कोहली मौजूद थी, हम सबके सामने शादी हुई है। ये सब क्या हो रहा है मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। फिर से समाज के सामने शादी क्यों होगी? और इसके अंदर क्या है? गहने। राय खानदान की परंपरा के अनुसार श्री केदार और श्रीमती अनुराधा राय की तरफ से मैं ये गहने लेकर आई हूँ। स्वीकार कर लीजिए। लीजिए, पकड़िए। जमींदार प्रथा के अनुसार सोने के गहने शादी से पहले भेंट किए जाते हैं। रथ यात्रा के पहले ही एक शुभ मुहूर्त है शादी के लिए। उसी दिन रॉकी भैया और आर्या की शादी तय हो गई है। ये फैसला करने वाली तुम कौन हो? उनकी शादी हो गई है, फिर से शादी क्यों होगी? हाँ, आपने शायद ठीक से सुना नहीं। आपके कान में दिक्कत है, इलाज करवाइए। तमीज से बात करो। मैं तमीज से ही बात कर रहा हूँ। आर्या और रॉकी की शादी को लेकर हम लोगों को शक है, इसलिए हम सबके सामने उन दोनों को एक करना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस बार आप समझ गई होंगी। उसके पापा कोलकाता में नहीं है। उसके पापा कोलकाता में आ जाए, उसके बाद इस बात का फैसला करेंगे हम लोग। ये भी ठीक है, पर आर्या के पापा कब लौटेंगे इस बात से हमें फर्क ही नहीं पड़ता। दरअसल मेरे पापा मतलब ससुर जी ने तारीख पक्की कर दी है, तो शादी उसी तारीख पर होगी। जमुना, तुम अकेली सारे फैसले नहीं कर सकती। कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। जब रॉकी भैया और आर्या शादी करके दरवाजे पर खड़े थे, तब उनका स्वागत मैंने ही किया था। उसके बाद सारी रस्में मैंने ही पूरी की। सुहागरात की सेज भी मैंने ही सजाई थी। तब तो आपने कुछ नहीं कहा कि मैं क्यों उनका गृह प्रवेश करा रही हूँ, बाकी रस्में क्यों पूरी कर रही हूँ, सुहागरात की सेज मैं क्यों सजा रही हूँ। तब तो आपने एक शब्द भी नहीं कहा था। क्यों नहीं कहा? आज क्यों कह रही हैं? क्या हुआ? चुप क्यों हैं आप? बोलिए। ठीक है, तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन तारीख हम पक्की करेंगे। आप पक्की करेंगी? नहीं, मैं नहीं करूंगी, लेकिन जो पक्की करेगा वो अंदर है। सुनो, जरा बाहर आना। तान्या, तुम यहाँ? ये आप लोगों की क्या लगती है? ये हमारी रिश्तेदार है। आप बिल्कुल झूठ बोल रही हैं। ये आपकी रिश्तेदार कैसे हो सकती है? चुप। बड़ों के सामने खड़े होकर ऊंची आवाज में बात नहीं करते क्या केदार राय ने तुम्हें इतना भी नहीं सिखाया?
तुम तो उनके बेटे हो ना। थोड़ी सी भी इंसानियत, संस्कार, इनमें से कुछ भी नहीं है क्या तुम में? तान्या, बिहेव योरसेल्फ। मुझे बिहेव मत सिखाओ, अच्छे से पता है मुझे। जमुना, I mean, जमुना ढोली। आर्या और रॉकी की शादी की तारीख मैंने तय की है। तुम तो कौन सी तारीख पक्की की है? रथ यात्रा के दिन शादी होगी आर्या और रॉकी की। रथ यात्रा के दिन तो कोई मुहूर्त नहीं है। उसी दिन होगी। उस सुबह राय खानदान में खुशी मनाई जाएगी, यहाँ भी मनाई जाएगी। दुल्हन को हल्दी लगेगी, उसके बाद दूल्हा बारात लेकर आएगा लड़की के घर पर। रथ यात्रा के दिन मेरी रिकॉर्डिंग है, तो उस दिन शादी नहीं हो सकती क्योंकि मैं घर पर नहीं रहूंगी और शादी में मुझे रहना ही होगा। किसने कहा तुम्हें शादी में रहना होगा? शादी के लिए दूल्हा दुल्हन की जरूरत होती है और तुम रहने वाली होती कौन हो जो तुम्हारा रहना जरूरी है? बेकार कबाब में हड्डी क्यों बनना है तुम्हें? जमुना से तमीज से बात करो तान्या। 1 मिनट छोटे मालिक, छोड़िए ना। ठीक है तान्या, तुम्हारी बात मैं मान लेती हूँ। रथ यात्रा के दिन ही आर्या और रॉकी भैया की शादी होगी, ठीक है? चलिए छोटे मालिक। ओ 1 मिनट, और एक बात ऐसी है कि अगर मेरे और गीत का शक सही है तो रॉकी भैया और आर्या की शादी हुई ही नहीं है, और अगर मेरी ये सोच सही है तो रॉकी भैया कभी भी अपने हाथ से आर्या की मांग में सिंदूर नहीं भरेंगे। नहीं, डरिए मत। मैंने तो बस बताया कि मुझे इस बात पर शक है। चलती हूँ। हाँ, अब क्या होगा? वो लोग क्या बोल रहे हैं? और वो तो कलकत्ता में भी नहीं है। तानिया, आर्या कभी भी रॉकी से शादी नहीं करेगी। आप थोड़ा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आर्या रॉकी से शादी क्यों करेंगी? आर्या रॉकी से शादी करेंगी नहीं। एक काम कीजिए, आप अपनी बेटी को फोन कीजिए, बताइए उसे कि रथ यात्रा के दिन उसकी शादी है। कीजिए। ये तुम क्या कह रही हो? आप लोग मुझ पर विश्वास कीजिए, प्लीज। फोन कीजिए, कीजिए कीजिए। हेलो। हेलो आर्या, मैं माँ बोल रही हूँ। हाँ माँ बोलिए। मैं कह रही थी कि वो लोग संगीत और जमुना आए थे। क्यों? वो कह रहे थे कि रॉकी के साथ तेरी शादी करवाएंगे। मैं ये शादी किसी कीमत पर नहीं करूंगी माँ। मैं उस रॉकी से शादी नहीं करना चाहती। मैं संगीत के अलावा किसी से प्यार नहीं करती। चुप हो जाओ, जो कह रही हूँ ध्यान से सुनो। रथ यात्रा के दिन तुम्हारी शादी होगी। मैं ये शादी नहीं कर सकती माँ। जो कह रही हूँ ध्यान से सुनो। आर्या, मैं तान्या बात कर रही हूँ, ध्यान से सुनो। रथ यात्रा के दिन तुम्हारी हल्दी होगी। उसके बाद? उसके बाद? उसके बाद क्या? उसके बाद तो खेल शुरू होगा। कौन सा खेल? पर तान्या, अगर कोई गड़बड़ हो गई तो? नहीं, गलती क्यों होगी आर्या? पहली बार हुई थी, दूसरी बार नहीं होने दूंगी। रथ यात्रा के दिन
जमुना, जमुना, मैंने कहा था ना, उस राय खानदान में कोई गाना बजाना नहीं होगा। कोई तबला नहीं बजाएगा, ना कोई सुर, ना कोई ताल, ना कोई छंद, कोई नहीं गाएगा। उस घर में गाना बजाना नहीं होगा, ना कोई तबला, ना कोई ढोल बजाएगा। उस राय खानदान में कुछ भी नहीं होगा। केदार राय ने गलती की है, गलती की है केदार राय ने। उन्होंने मेरे साथ बहुत नाइंसाफी की है। क्या किया है? कुछ भी नहीं। तानिया, तानिया सुनो, तानिया सुनो। रथ यात्रा के दिन तुम्हारी हल्दी होगी, उसके बाद तो खेल शुरू होगा। अभी तक तो आई नहीं। आप कह रही थी आ जाएंगी। हाँ, आती होगी। मुझे तो फोन पर कहा था, हो सकता है। वो देखिए आ गई। तानिया, ये राज बिहारी जी हैं। हमारे राय खानदान के सारे हिसाब किताब इनके हाथों में है। इनफैक्ट हमारे राय खानदान की कहाँ कितनी क्या क्या प्रॉपर्टी है, कहाँ कितनी जमीनें हैं, कौन कौन से कंपनी में कितने शेयर्स हैं, इन्हें इसके बारे में सब पता है। आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? जानता हूँ। तुम अभी इतनी भी बड़ी नहीं हुई हो कि मैं तुम्हें पहचानता ही नहीं। याद है क्या कुछ? हाँ याद है। वही बनारस, वही घाट। चुप चुप, एक शब्द नहीं। मैं बस आपको जो जो कहूंगी वही सुनिएगा। क्या कहोगी तुम? अरे राज बिहारी जी, आप इतना डर क्यों रहे हैं? मैं हूं ना। मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि इसके रंग ढंग अजीब लग रहे हैं। मैं जानता हूँ इसने जमुना बेटी को बर्बाद करने के लिए बहुत कुछ किया है। क्या नहीं किया इसने? वो रियलिटी शो के वक्त ये जमुना बेटी को मारने तक आ गई थी। ज्यादा बात की तो आपको भी मार डालूंगी। तान्या। हाँ, मैं पीछे नहीं मुड़ सकती हूँ। मिस्टर राज बिहारी। तुम मुझे नाम लेकर पुकार रही हो? हाँ, आपको एक और बात बता दूं मैं। जितने पैसे चाहिए मैं आपको दूंगी। मुझे बस ये पेपर चाहिए। कौन से पेपर? सब बताऊंगी। मैंने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की है, अगर मैं उस राय खानदान को बर्बाद कर पाई तो अपने हाथों से रथ की रस्सी खींचूंगी। अपने हाथों से। इतने बड़े रथ की रस्सी खींचना आसान नहीं है। हाँ, खींचूंगी। भगवान जगन्नाथ की कसम खाकर कहती हूँ, अपने हाथों से रथ खींचूंगी। आप बस मेरा वो काम कर दीजिए। राज बिहारी बाबू, अब बात को और मत बढ़ाइए। ये जैसा कह रही हैं वैसा कीजिए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं मैं किसी मुसीबत में फंस गया तो? कुछ नहीं होगा, नहीं फंसेंगे। आप क्यों डर रहे हैं इतना? हाँ, मुझे वो सारे पेपर्स चाहिए और आपको तो डरने की जरूरत नहीं है। आपके साथ ये है और साथ है मेरे पति प्रशांत।
जमुना, जमुना, आई लव यू जमुना, आई लव यू। तो आज तुमने मेरी फेवरेट साड़ी पहनी है। आई नो यू आर लुकिंग गॉर्जियस, जस्ट गॉर्जियस। छोटे मालिक, छोटे मालिक। जमुना, तुम कौन हो? आर्या, आर्या तुम? देखकर गले नहीं लग सकते मिस्टर संगीत राय? देखकर गले लगाना चाहिए। लगता है तुम्हारी नीयत में ही खोट है। ज़बान संभाल कर बात करो। आर्या, मैं बार बार कह रहा हूं कि तमीज से बात किया करो। जमुना, जमुना यकीन करो, मैं छोटे मालिक, छोटे मालिक, मैं जानती हूँ कि किसकी नीयत में खोट है। और आर्या, तुमने मेरी शादी की साड़ी किससे पूछकर पहन ली? मेरी मर्जी। सुन लिया तुमने? और पहनकर मैंने अच्छा किया। नहीं आर्या, तुमने अच्छा नहीं किया, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मैं तुमसे दोबारा पूछ रही हूँ, तुमने मेरी शादी की साड़ी किससे पूछकर पहनी है? अब आगे कभी ये साड़ी मत पहनना। जाओ जाकर चेंज करो। इस साड़ी को पहनकर ही मैं शादी करूंगी, इसीलिए ट्राई कर रही थी। ओह अच्छा, तो तुम मेरी ही साड़ी पहनकर मेरे ही कमरे में ट्राई कर रही थी। अच्छी बात है। अब तुमने ट्राई कर लिया होगा ना, तो अब जाकर चेंज करो, जाओ। तुम्हारी साड़ी पहनकर, तुम्हारे गहने पहनकर ही मैं शादी करूंगी, नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगी। नहीं करनी होगी तुम्हें शादी। तुम्हें शादी नहीं करनी होगी। मेरे कमरे से निकल जाओ। आउट! निकल जाओ यहाँ से। संगीत, हाथ जरा प्यार से पकड़ो। आर्या, तुम ये मत भूलो कि तुम मेरे भाई की पत्नी हो। कौन किसकी पत्नी है, ये रथ यात्रा के दिन पता चलेगा। जमुना, मुझे एक बात बताओ जरा, ये बंगला, गाड़ी, पैसों का तुम क्या करोगी? हाँ, आफ्टर ऑल तुम तो एक ढोली की बेटी हो, गरीब ढोली की बेटी। ये सब तुमसे हजम नहीं होगा। और ऊपर थोड़ी ना लेकर जाओगी। आर्या, तुम मेरी शादी की साड़ी मुझे देकर जाओ। सिर्फ साड़ी ही क्यों, तुम्हारी बड़ी माँ से मेरी बात हो गई है। तुम्हारे सारे गहने भी ले लूंगी। एकदम सोने की गुड़िया लगूंगी मैं। जमुना, मरकर नहीं ले जाओगी मतलब? क्या कहना चाहती थी वो? नहीं, मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये लोग आखिर प्लान क्या कर रहे हैं। रथ के दिन हम उस घटना को अंजाम देंगे। पर मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ। नर्वस होने जैसा कुछ नहीं है। नर्वस होने की कोई भी बात नहीं है। पूरा नाटक होगा रथ यात्रा के दिन, और एक बार हमारा सारा दांव सही जगह पर लग गया तो फिर रथ की रस्सी मेरे हाथ में है। जय जगन्नाथ।
जय बलराम, जय सुभद्रा। मान रखिएगा, इज्जत रखिएगा मेरी। चलते हैं तानिया, चलिए। अब मजा आएगा केदार राय। खेल तो अब शुरू हो चुका है। घर के अंदर आर्या राय और घर के बाहर मैं। दादी माँ पता है क्या हुआ? आपने दवाई नहीं ली, खाना भी नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? मुझे नहीं खाना, बिल्कुल भी मन नहीं है। ऐसा कहने से नहीं चलेगा, खाना तो खाना ही पड़ेगा, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। आप भी ना दादी माँ, आइए। तुम मेरा इतना ख्याल क्यों रखती हो? क्योंकि आपसे प्यार करती हूँ। तो इतना प्यार क्यों करती हो तुम? आप बहुत अच्छी हैं, इसलिए इतना प्यार करती हूँ आपसे। पता है दादी माँ, आप ना बिल्कुल मेरी तरह हैं। नहीं, बल्कि मैं आपकी तरह हूँ। आपको भी गाना बजाना पसंद है, मुझे भी गाना बजाना पसंद है। और मेरी दादी माँ तो जितनी सुंदर है, उतनी ही गुणी भी है। मेरी दादी माँ तो बिल्कुल रूप में लक्ष्मी, गुण में सरस्वती है। मेरा जीवन तो धन्य हो गया दादी माँ, जो आप जैसी दादी सास मुझे मिली। आखिर बात क्या है जी? इतनी तारीफ किस लिए? कुछ चाहिए था क्या? क्या चाहिए? बोल। अब दादी माँ, मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। सवाल? हाँ, तो पूछना, क्या सवाल है? आप जवाब देंगी ना? हाँ, क्यों नहीं दूंगी, 100 बार दूंगी। सच्ची? सच्ची। दादी माँ, तान्या कौन है? तान्या कौन है, ये बात मुझे कैसे पता होगी? पता है दादी माँ, तान्या ने मुझसे जिस तरह से बात की है ना, उसे लगता है कि जैसे वो इस घर को बहुत बहुत पहले से जानती है। इस घर के लोगों को वो बहुत छोटी उम्र से जानती है। हो सकता है कि उसका इस घर से बहुत गहरा रिश्ता हो। नहीं, उसका कोई रिश्ता नहीं। अच्छा, अब तुम चुप हो जाओ। मैं बहुत थक गई हूँ, जाओ आराम करने दो मुझे। दादी माँ, आप मुझसे नजर चुरा रही हैं? मुझे बताइए ना दादी माँ, तान्या कौन है? मैं हाथ जोड़ती हूँ, बताइए ना, तान्या कौन है? बोलिए ना। तू क्या करेगी इस कहानी को सुनकर? सुन मेरी बात। मैं तो सुनना ही चाहती हूँ। बताइए ना दादी माँ, तान्या कौन है? उसे इतनी नफरत क्यों है? किस बात की दुश्मनी? इस परिवार से उसका क्या रिश्ता है? वो मेरे ससुर जी से नफरत करती है, वो सासू माँ से इतनी नफरत करती है, लेकिन मेरी सासू माँ तो बहुत अच्छी इंसान है। मेरे ससुर जी भी अच्छे इंसान हैं। इस घर का हर एक सदस्य बहुत अच्छा है। तो फिर किस बात की दुश्मनी? क्यों ये नाराजगी? इतनी सारी आपसी गलतफहमियां और अशांति क्यों है?